बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ज़ैदी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नकाश साबिर साहब, जिनसे हम दरसे निज़ामी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम हसन भाई। मैंने दरस निज़ामी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है 2022 में जामिया दारुल कराची से। माशाल्लाह। ये 8 साला डिग्री होती है, आम तौर पे मदारिस में करवाई जाती है, जिसको दरस निज़ामी भी कहते हैं या आलिम की डिग्री भी कहते हैं। तो मैंने दारुल में तकरीबन 6 साल पढ़ा और 2 साल शुरू के मैंने बुरेवाला में पढ़े, जो मेरा गाँव है, जी, जी। जिसको सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। माशाल्लाह। मैंने दरस निज़ामी 8th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली ये आपका शौक डेवलप कब हुआ था? क्या आपको था या किसी फैमिली मेंबर ने कहा था कि यार आप इस फील्ड में जाएँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग या आपके रिलेटिव जो है ना, मतलब मैं आसान अल्फाज में यह कहूँगा कि वो कहते हैं कि यार आप हायर एजुकेशन किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से करवाएँ, कोई किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल से कराएँ, वो इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझते। जी, इसका मामला कुछ यूँ था कि मैंने हिफ़्ज़ कर लिया था। हिफ़्ज़ करने के बाद जब मैंने इस स्कूल पढ़ना शुरू किया, तो मेरे भाई हैं, भाई वक़ार, उनकी ख़्वाहिश थी कि आप ये दरस दरस निज़ामी का निज़ामी कोर्स। करो, आलिम जी। बनो। वो कहते थे कि आपने हिफ़्ज़ किया, क्योंकि मेरे चाचू भी हाफ़िज़ थे, उनके बाद वो आलिम नहीं बन सके या वो उस तरफ गए नहीं, वो भी माशाल्लाह बिज़नेस आपकी में आ गए। फैमिली में भी हाफ़िज़ हैं। जी, 2 मेरे चाचू हाफ़िज़ हैं। माशाल्लाह। तो इसके बाद फिर मैं जब आया तो मेरा शौक़ भी उस तरफ था, लेकिन दिल करता था दरस निज़ामी भी करूँ, दिल करता था मैं हायर एजुकेशन भी, जो ठीक है। दुनियावी असली तालीम है वो भी पढूँ। तो फिर इसका यूँ हुआ कि 8th क्लास के बाद मैं सुबह जो जामिया हनफिया बुरेवाला में मदरसा है, वो सुबह में दरस निज़ामी की तालीम देता है 12 बजे तक, इशराक से लेकर तकरीबन साढ़े 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो इनका ये सब्जेक्ट होता है या क्लासेस होती हैं, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें? ये क्लासेस होती हैं, इसके 8 लेवल हैं, यानी कि 8 साल। ठीक है। जिसको पहला ऊला का होता है, दूसरा सानिया का, सालिसा का, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया और दोहरा हदीस। ठीक तो है। इस तरह ये चलता है। तो जामिया हनफिया अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद एक इदारा है और बहुत उम्दा इदारा है। ये सिर्फ़ बुरेवाला में है या इसकी ब्रांचेज़ और सिटीज़ में भी हैं? नहीं, असल में ना बुरेवाला के अंदर ये जो जामिया हनफिया है, इसने इब्तिदा की इस चीज़ की कि माशाल्लाह। उसने कहा कि दरस निज़ामी के साथ-साथ असरी उलूम भी तलबा को पढ़ाए जाएँ, ताकि वो ओके। दुनिया के मैदान के अंदर भी वो अपने तौर पे कमाने के लायक हों। जिस तरह वो पंजाब टेक्स्ट की बुक आती है, वही आपको पढ़ाई जी, जी। जाती है, जो इंग्लिश मीडियम या सेम, उर्दू मीडियम में पढ़ाई जा रही है। बल्कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, 2 तरह के बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं और साइंस ग्रुप भी पढ़ते हैं। ओके, ओके। फिर उसके अंदर जो अपनी परफेक्शन दिखाता है, उसके मुताबिक वो अपनी फ़ील्ड के अंदर बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो दरस निज़ामी के साथ-साथ उनके यहाँ जो एजुकेशन है, असली तालीम है, वो कंपल्सरी है। माशाल्लाह एक एक चीज़ मैं आपको वो नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये इन्होंने मास्टर किया है उसमें आईआर में भी। ये आपने उसी दौरान किया या ये भी आप इनको ज़रा बताइएगा? जी, मैंने असल में ये मैं कहता हूँ इसका क्रेडिट जाता है जामिया हनफिया वालों को, क्योंकि बाकी मदरसे सिर्फ़ दरस निज़ामी ही पढ़ाते हैं। जामिया हनफिया वाहिद इदारा था जो साथ में इस्लामिक एजुकेशन के साथ-साथ जो दुनियावी तालीम भी देता था। उन्होंने हमें पढ़ा के ऐसे कुछ मेहनती बना दिया था कि हम शाम में स्कूल का पढ़ते, सुबह में दरस निज़ामी का। तो ये तरतीब बनी रही। मैंने इसी दौरान 3 साल जामिया हनफिया में पढ़ा और 3 साल मैंने 8th के बाद 2nd ईयर तक, ये मैंने 3 साल के अंदर मुकम्मल किया, यानी कि 9th-10th मैंने कंबाइन की दरस निज़ामी के साथ, और इसी तरह 1st ईयर और 2nd ईयर और की। ये भी बड़ी बात है कि आप एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं अभी फैसलाबाद में। इस मतलब आपने माशाल्लाह ये सारी चीज़ें साथ-साथ लेके चले हैं, काम सीखा है और जी, किया है। इसके अंदर हमने ऐसा किया कि मैं फिर दरस निज़ामी में 2nd ईयर के बाद ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना था जी। और मदरसा भी पढ़ना था। फिर मैंने कराची का इंतखाब किया। हुँ, हुँ। कराची के अंदर जामिया दारुल उलूम कराची में गए, जिसका मेरिट बहुत हाई था। अच्छा, 90 प्लस उसके मेरिट होता है। ये तकी उस्मानी साहब जिसको जी। लीड करते हैं? जी, जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो माशाल्लाह। इस्लामिक बैंकिंग के भी जी, बड़े जी, हैं, जी। उनका मदरसा है ये। तो वहाँ पे मेरा ख़्याल जाके मैंने उसी पढ़ा। अदारे की बुक्स हैं जो सारी इस्लामिक बैंकिंग वाले भी जो स्टूडेंट हैं, जी, वो उसी से वो उनकी इंस्ट्रक्शंस मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हैं। जी, जी, जी। जी। उन्हीं की तालीमात वो आगे इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा आपा जी मुझे ये बताएँ कि क्या-क्या हर्डल्स पेश आईं आपको कि यार ये इतना आसान तो नहीं होगा कि आप सुबह जो दरस निज़ामी का पढ़ रहे हैं और बाद में दूसरी एजुकेशन ले रहे हैं सेकंड टाइम? जी, इसका कुछ यूँ हुआ, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि भई जितनी इंसान की साँसें हैं, उतने उसके पास चांस है। मैं ये सोचता हूँ इसके अंदर भी हो सकता है। हुँ, अब हुँ। देखें, मैं मॉर्निंग में दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ, इवनिंग में मैं वो कर रहा हूँ,
असली दूसरी तालीम पढ़ स्टडीज रहा ले हूँ। रहे हैं, हाँ जी। इसी दौरान हमारे भाई हैं वो एक्सपोर्ट में हैं, मुझे एक्सपोर्ट का शौक हुआ, तो मैंने 1 साल का टेक्सटाइल का डिप्लोमा भी किया, साथ में मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ता रहा। और माशाल्लाह। इसके साथ मैंने और भी चीज़ें कुछ करता रहा, ट्रेनिंग की, कुछ बैडमिंटन की भी। लेकिन ये साथ-साथ और सारी इसकी ब्रांचेज़ ऐसी है, ये मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ-साथ पढ़ते हैं। हमें ये नहीं सोचना, काफ़ी लोग इस बात से पीछे हट जाते हैं कि भई इतना लंबा सफ़र है और इतना टाइम है, इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे? ये मुमकिन है और लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, आपके सीने में कुरान है। ये बहुत बरकत वाली बात है कि हम ये सादत वाली बात है, हमारी आपसे आज मुलाकात हुई। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक नशिस्त फिर कभी इनसे रखेंगे लाज़मी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह